एक ऐसा गद्दार जिसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे यह साबित हो रहा है कि रशिया इस वक्त सच में बड़ी मुसीबत से निकला है और अभी भी मुसीबत इसकी खत्म नहीं हुई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारी और हालात को सबूत के साथ आपके सामने रखा जाता है और ऐसी जानकारी दी जाती है जो कोई अखबार, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं देगा। हमारी इस रिपोर्ट में 50 खबर होती है। उन 50 खबर में जो एक खबर होती है, उस खबर को आज तक एबीपी, रिपब्लिक भारत बताने के लिए आधा घंटा आपका वेस्ट करते हैं। कभी ऐड दिखाते हैं, कभी वीएफएक्स दिखाते हैं, कभी फर्जी मिसाइल दिखाते हैं, बिल्डअप करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने वक्त की कीमत समझिए। सही चैनल को मैं सिर्फ नहीं कह रहा, सिर्फ मुझे ही सब्सक्राइब नहीं, मैं हक के साथ हूं। अगर आपको कोई एक्चुअल में सच्ची जानकारी दे रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम पूरी मेहनत से पिछले 15 से 16 महीने से रूस और यूक्रेन की जानकारियां दे रहे हैं और एक भी जानकारी अब तक गलत साबित नहीं हुई है। इसीलिए आपकी मोहब्बत लगातार मुझे मिल रही है। दोस्तों, रूस के एक सीनियर जनरल को रशिया ने खुद गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि जो वैगनर ग्रुप ने मिलिट्री कूप किया था, उस मिलिट्री कूप की जानकारी पहले से इस जिस गिरफ्तार किया गया है जिस जनरल को, रूसी जनरल को, उसको थी। तो यानी साजिश बहुत बड़ी थी। तो रशिया को एक कामयाबी ये मिली कि इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम सामने आया, रूसी जनरल को खुद नज़रबंद कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। उधर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से फ़ोन पर बात करी। शिकायत वाले अंदाज में मोदी जी से शिकायत करते हुए बोले कि यूक्रेन कोई भी मामला हल करने वाली बात नहीं कर रहा, ना वो कोई पॉलिटिकल, ना वो कोई बातचीत के रास्ते से मामला हल करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है मामला हल करना। इस वजह से ये जंग लंबी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर से कहा कि इस जंग को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए उतना दुनिया के लिए बेहतर है और लोगों के लिए बेहतर है। जंग से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, अराजकता से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि उन्हीं के लोग यहाँ भारत में मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहे हैं वो पता ही है आपको। बहरहाल, अब इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को तमाम जंग की ताज़ा जानकारी व्लादिमीर पुतिन ने खुद दी है। वहीं भारत एक जगह बुरी तरह से फंसा हुआ है रूस के चक्कर में। G7 देशों ने $60 पर बैरल जो है पाबंदी लगाई हुई है कि $60 पर बैरल से ऊपर रूस से कोई तेल नहीं ले सकता। महंगा कोई इतने में लेना है और भारत उससे अच्छा दाम देकर लेना चाहता है। लेकिन G7 की पाबंदी की वजह से भारत डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बुरी तरह से भारत फंसा हुआ है। तो भारत ये चाह रहा है कि चलो हम इंडियन करेंसी में पेमेंट कर देंगे, रुपीस में। तो रुपीस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भारत का प्याला प्याला सदोस्त रशिया। मना कर रहा है कि नहीं, हमें रुपया नहीं चाहिए। तो भारत ने सोचा कि भाई कोई और करेंसी ले लो। तो रूस ने ऑफर दिया कि आप चीन का करेंसी युआन में हमको पे करो। चाइना से भारत की लगी पड़ी है। तो भारत अपना रुपया दे रहा है तो रशिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चीन का रुपया यानी चीन की करेंसी वो दे नहीं सकता, क्योंकि भारत चीन को प्रमोट ही नहीं करना चाहता, चीन का कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो ऐसे में बुरी तरह से भारत और रूस के बीच जो ट्रेड चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, वो फंस गया है। उधर अमेरिका में 2024 में चुनाव जो होंगे उसमें माइक पेंस प्रेसिडेंटल कैंडिडेट हैं जिनका दबदबा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। वो यूक्रेन पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है और कहा यह जा रहा है कि अगर इनकी सरकार जीतेगी तो इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि वो यूक्रेन को साम दाम दंड भेद हर चीज़ से मदद करेंगे, पैसा देंगे, हथियार देंगे और हर तरह से यूक्रेन के साथ रहेंगे। उधर यूक्रेन के खैरसन के इलाके में रूस ने ऐसा हमला किया
जिसमें आम नागरिक 2 मारे गए, दर्जनों घायल हुए और पूरी कॉलोनी यानी पूरा वो इलाका बर्बाद हो गया। तबाही का मंजर आपके सामने। Один раз такой вот страшный, ну как я имею в виду, такое было как бы по шиферу, полетели, мы думали, что флору разбили. А уже второй раз, вот это конкретно сюда. Конкретно сюда. Вот видишь, собаченьками люди занимаются собаки. Там, наверное, собаки погибли. Я не знаю, я просто соседка там оттуда. Никто не погиб. Этот собаки самый. Живые? И когда вызвали, я только выскочила, а тут молодые люди. Бегом, давай быстрее, третий прилет. И я только в дверь залетела, и опять третий прилет. दोस्तों अब बड़ी खबर दे दूं आपको। सबसे बड़ी खबर है जो टाइटल पर होनी चाहिए थी, माजरत के साथ यहां बीच में बताऊंगा। सरप्राइज न्यूज है आपके लिए। आयरन डोम देने से अभी तक आनाकानी कर रहा था इजराइल, लेकिन अब नेतन्याहू ने साफ खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया। इजराइल ने कह दिया यूक्रेन को जूता मारते हुए कि देखो हम आयरन डोम नहीं देंगे, दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने आयरन डोम दिया, अब यहां 2 चीज है, एक तो जूता मारा है यूक्रेन को, दूसरा ईरान का खौफ देखिए। इजराइल ने कहा कि अगर हमने आयरन डोम दे दिया यूक्रेन को तो यह टेक्नोलॉजी ईरान के पास चली जाएगी। ईरान इसको दोबारा से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत कुछ बना सकता है और ईरान इसका तोड़ भी निकाल सकता है। खौफ देख रहे हैं ईरान का। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन बोलना पड़ता है, हम इंडियन है ना, एक बार में मानते कहाँ हैं। टिंडर एक डेटिंग ऐप है जिसके ज़रिए स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करके आप अपने पसंदीदा आसपास के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की ऐसे करते हैं, मतलब हुकअप कैचअप जो भी बोलते हैं उसको। तो वो ऐप काफ़ी फेमस है, भारत में भी है। देखिए देखिए देखिए, ये लड़का आपका बहुत बिगड़ गया है। झट से मोबाइल बंद करके खबर किनारे करके सीधा गया है टिंडर ऐप डाउनलोड करने। रोकिए, भारत है ये, यहाँ जो है गलत चीज़ मिलेगी टिंडर पे भी। सुनिए, तो टिंडर ऐप ने रशिया को छोड़ दिया है, पूरी तरह से निकल गया रशिया से। तो रूस के जो यंगस्टर्स हैं प्रॉपर उन्होंने टिंडर का फ्यूनरल यानी अंतिम विदाई मनाई है, जिसमें जैसे कोई मर जाता है तो वो सब चीज़ें, काले कपड़े पहनना, उसके शोक में शामिल होना, स्पीच देना, ये सब कुछ किया गया है। और उसमें बाकायदा रोया गया है। महिलाएं, नौजवान, रशियन लड़कियां। देखिए, फिर ये लड़का बड़ा तेज़ है आपका, रशियन लड़की का नाम आते देखो मचल गया। सुधर जाओ बेटा, अब्बा हैं बगल में। तो रशियन लड़कियां, रशियन जो बॉयज़ हैं वहाँ पे, वो पूरा रो रहे हैं। पूरा माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मचल बहुत रहे हैं। चलो देख लो यार, देखो। Tinder, goodbye. चलिए, शाहिद 136 ईरानियन ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस ने यूक्रेन के इलाके के परखच्चे उड़ा दिए। बेलारूस में रशिया ने अपना न्यूक्लियर तैनात कर दिया है, तो पोलैंड भी सामने आया। पोलैंड ने कहा कि अच्छा, अगर बेलारूस में रशिया अपना न्यूक्लियर तैनात कर रहा है तो हम भी तैयार हैं अमेरिका का न्यूक्लियर बम अपने देश में तैनात करने के लिए। बोलिविया अमेरिकन एक देश है। अमेरिका के इलाके में कई सारे छोटे छोटे देश हैं, अमेरिकन देश कहा जाता है।
बोल्विया अमेरिकन देश है। रशिया और चाइना ने प्लान किया है कि वो 1.4 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे बोल्विया में लिथियम प्लांट के लिए। रूस के इलाके में यानी डोनेस्क में जहां रूस के सैनिक मौजूद हैं, यूक्रेन ने गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल करके उस पूरे इलाके को उड़ा दिया। खबर अब बड़ी आ रही है, सुनिए ध्यान से। अमेरिका अब फाइनली इस पॉइंट पर सोच रहा है कि यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे दी जाए। रूस के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है ये। उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि समझ लीजिए यही बात तो रशिया भी कह रहा है इनडायरेक्ट वे में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस जंग को रोकने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से रूस को देने ही पड़ेंगे। वहीं रशिया ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। वहीं नॉर्वे ने रूस पर पाबंदी लगाते हुए ऐलान कर दिया है, पाबंदी लगा दी है कि कोई भी रूसी ड्रोन, कोई भी XYZ, चाहे वो कैमरा वाला ड्रोन हो, चाहे वो मारक क्षमता वाला ड्रोन हो, कोई भी ड्रोन, रूसी ड्रोन नॉर्वे के हमारे इस देश में नहीं उड़ेगा। उधर कजाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए कजाक लोगों को रूसी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और कांटेक्ट करने की रूस से हिदायत दी जा रही है। तो कजाक सरकार को जब ये पता चला तो कजाकिस्तान की सरकार ने जनता को वार्निंग दी है कि ऐसा कभी मत कीजिएगा और जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो ये स्कीम चला रहे हैं, वो भी ऐसा करना बंद कर दें। ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइल स्टॉर्म शैडो ऊंची नाक करके जो यूक्रेन को दी थी ब्रिटेन ने, उसको रूस ने मार गिराया। ब्रिटेन ने कहा कि है ये तो झूठ है। रशिया ने उस स्टॉर्म शैडो के परखच्चे दिखा दिए वीडियो के जरिए, देखिए। एक बड़ी खबर आ रही है, लीबिया के अंदर वैगनर ग्रुप का एक ऑफिस है, समझ लीजिए मिलिट्री बेस, समझ लीजिए कुछ भी है, हेडक्वार्टर है लीबिया में। वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। कितने मारे गए हैं, क्या हुआ है, किसने किया, ये खबर नहीं है, लेकिन वैगनर के इस अड्डे पर पहली बार हमला हुआ है, वो भी ड्रोन। एक बार फिर से तीसरी बार हंगरी ने 70 बिलियन यूरोस की मदद यूक्रेन को जो होने वाली थी रोक दी है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर है हंगरी और तमाम देशों को एग्री होना पड़ता है तब वो फैसला पारित होता है। हंगरी ने अकेले ने इनकार कर दिया कि 70 बिलियन यूरोज हम देने नहीं देंगे यूक्रेन को, क्योंकि पहले हमको ये जानकारी दे यूक्रेन कि इससे पहले जो पैसे दिए गए 50 मिलियन यूरोज, उससे पहले जो दिए गए वो कहाँ खर्च करे यूक्रेन ने। बात मैदान जंग की तो रशिया ने यूक्रेन पर फिर से तोपें दागी हैं।
रूस की सरकार वैगनर पर भी अब भरोसा नहीं कर पा रही है। वैगनर ग्रुप अलग अलग देशों में ऑपरेशन कर रहे हैं। अब रूस की गवर्नमेंट उस पर खुद काबू करने की कोशिश कर रही है और उनको बंद करने की कोशिश कर रही है। वहीं पॉप फ्रांसिस ने अपना एक एनवॉय, अपना एक दूत बनाकर भेजा था यूक्रेन और रशिया। अब जब वो वापस पॉप फ्रांसिस के पास गया है रिपोर्ट लेके, तो उसके बाद पॉप फ्रांसिस ने बयान जारी किया है कि अभी ये जंग नहीं रुकने वाली। उधर रशिया ने यूक्रेन के द्नीप्रो के इलाके में स्कैंडर मिसाइल से एक ब्रिज उड़ा दिया। ड्रोन तस्वीर आपके सामने। व्लादिमीर पुतिन ने लिया एक और बड़ा फैसला। रूस के सैनिकों की तनख्वाह 10.5% से ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद रूस के सैनिकों में और जोश और उत्साह बढ़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के तमाम आज के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।